हेलो लिब्रास, मेरी अच्छी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए मंथली रीडिंग है लिब्रास। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है। लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के ये मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके लिब्रास, मैं पहले एस्ट्रोलॉजिकल साइंस से बोलना चाहूँगी, स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि दिस इज़ द हाउस कार्ड। मैं भी शायद हो सकता है इस महीने आप लोग ना बहुत ज़्यादा मेहनत करो। ओके, मेहनत करो। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट गैस, मेहनत का घर माना जाता है। ओके, लर्निंग का घर माना जाता है। कुछ लोग लर्निंग भी कर रहे हो, हायर नॉलेज ले रहे हो, या फिर कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो। ओके, अपने नॉलेज के लिए, या फिर कुछ लोग हो सकता है भाई बहनों के साथ में डील कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि अपने लाइफ में जो भी उनके विशेष है उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। ओके, या मेहनत का घर एक्टिव है गाइस इस महीने। ओके लिब्रास, एंड क्योंकि सेकंड मेहनत का घर एक्टिव है तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ बुक में भी शायद हो सकता है कि इस महीने जैसे कि इसमें भी आप नॉलेज ले रहे हो, यहाँ पर भी आप नॉलेज ले रहे हो। ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज ले रहे हो, एक्स्ट्रा स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में आने वाले दिनों में उसको यूज़ करके एक हायर पोजीशन तक पहुंच सको बोल के। ओके, दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ लर्निंग, हायर नॉलेज दे रहे हो। ओके, ताकि आप अपने अबंडेंस को क्रिएट कर सको। एंड थर्ड कार्ड इज़ रिंग इज़ ऑल अबाउट गाइस पार्टनरशिप। ओके, किसी की लाइफ में हो सकता है कि लव पार्टनरशिप में डील कर रहे हो। ओके, किसी की लाइफ में हो सकता है कि बिजनेस पार्टनरशिप हो रहा हो, मैरिज पार्टनरशिप हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा हो, कमिटमेंट कर रहे हो। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि शादी हो रही हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कमिटमेंट गाइस। ओके, कमिटमेंट भी हो रहा है इस महीने। ओके लिब्रास, किसी 25 एंड 26 ओके इस अपग्रेड, बट हार्डवर्क बहुत हो रहा है। लेट्स सी लिब्रास, वेयर आर यू राइट नाउ। राइट नाउ 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, अगेन 7 ऑफ 7 ओके, मे भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ आप लोग अपनी लाइफ में पास्ट के कोई भी इशू थे उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। पास्ट के पर्सन, पास्ट के सिनारियो, पास्ट के वादे, इरादे, इश्यू सबसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है कि आप अपने मनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने घर को, जॉब को प्रोटेक्ट करो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेविंग आवर सेल्फ। ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट करना इंडिपेंडेंटली। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन राइट नाउ। या फिर अपने लव लाइफ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जस्ट लाइक द साइड मैसेज है गाइस। व्हाट्स द इशू? इशू इज़ मेंटल पीस। ओके, इशू है आप लोगों की लाइफ में। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जहाँ पर भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, सेव कर रहे हो, उससे बाहर निकल के मेंटल पीस की तरफ आए। ओके, लाइफ को बैलेंस करें। या फिर कुछ लोग ट्रैवल भी करना चाहते हैं तो वो भी उनकी लाइफ में इशू है। कुछ लोग हो सकता है कि जो भी ये अपने लाइफ में प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं वो पार्ट ख़त्म करके मेंटल पीस की तरफ जाए। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ चैलेंज। ये आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है, मेंटल पीस का। तो पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ताकि आप चेंज लेके आ सको। व्हाट्स द फाउंडेशन? फाउंडेशन इज़ 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डाल रहे हो। ओके, मेहनत कर रहे हो। एंड हियर इज़ द थर्ड हाउस। मेहनत करो ताकि आपकी जो भी टोर्नेडो आया हुआ है, जो भी प्रॉब्लम आई हुई है, उसको लेट गो कर सको। ओके, काम ख़त्म करके अपने लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, इंडिपेंडेंट हो सको। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ट्रैवलिंग करना चाहते हो। आपका फोकस है कि ट्रैवलिंग करना चाह रहे हो कुछ लोग। ओके, किसी भी वे से हो, जॉब के सिलसिले में, लव लाइफ के अगर लॉन्ग
डिस्टेंस लव लाइफ है उसके सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में आपने कुछ लोग ट्रैवल भी करते हो देखिए, ओके। एंड अगर किसी ने पहले कहीं एफर्ट डाला हो तो मे बी उनका फोकस हो कि ये महीने आप लोगों की लाइफ में क्विक रिजल्ट आए। अगर पहले एफर्ट डाला है किसी चीज़ में तो इस महीने क्विक रिजल्ट भी आ रहा है, ओके। पास्ट एनर्जी, पास्ट में नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मे भी शायद किसी के लिए ऑफ़र आया हो पास्ट में, बट ऑफ़र भी आया हो या कुछ लोगों ने ट्रैवल भी किया हो, बट दिस इज़ द वेरी स्लोएस्ट एनर्जी, ओके। मे भी शायद किसी की लाइफ में ऑफ़र भी आया हो या फिर स्लो प्रोसेस हो, तो इसीलिए यहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके। मे भी शायद आपको पता है कि ऑफ़र तो है बट अभी तक ग्रोथ नहीं हुआ है और होगा, बट जस्ट लाइक दैट ऑफ़र मिला है बट उसमें आप स्टेबल नहीं हुए हो, बट होगा, इसीलिए यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करो, जस्ट लाइक दैट, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज़ द वेरी स्लोएस्ट कार्ड इन द डेक। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन? एंड सी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा वरीड है, यू नो। कुछ लोग हो सकता है कि गॉसिपिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, या फिर आप लोग फाइट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, ओके। इसीलिए मेंटल तौर पे किसी भी वजह से एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि हर एक की अलग अलग सिनारियो होती है। तो मे भी शायद जिस भी वजह से आप एंजाइटी ले रहे हो ना गाइस, वो आप यहाँ पर अपने एफर्ट के ज़रिए दूर करने की कोशिश कर रहे हो एंड सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हो, ओके, ताकि आपकी लाइफ में मेंटल पीस आए, ओके। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? फ्यूचर में गाइस देयर इज द क्वीन ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर आप ये कोई मदर भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, लवर भी हो सकती है। अदरवाइज इन फ्यूचर में दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल तौर से स्टेबल हो, ऑफ़र आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, कोई खुशखबरी भी आ रही है। ये खुशखबरी ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी की हो, किसी की प्रेगनेंसी की खुशखबरी आ रही है, किसी की लाइफ में जॉब ऑफ़र आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, बट इन फ्यूचर में देयर इज़ द अबंडेंट एनर्जी गोइंग ऑन हैपनिंग, ओके। कुछ अच्छी एनर्जी आ रही है, यू नो, कुछ ऑफ़र आ रहा है, स्टेबल हो रहे हो, कोई लीडरशिप रोल निभा रहा है, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, इमोशनल तौर से हैप्पीनेस आ रही है, सपोर्ट भी चाहते हो तो इन फ्यूचर में आ रहा है, ओके। व्हाट्स द हिडन पोजीशन? हिडन पोजीशन में मे बी शायद डीलिंग आप लोगों की लाइफ ना, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन, क्रॉस रोड पे हो, टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू पर्सन में फंसे हो सकते हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हो, ओके, हिडन पोजीशन में। तो डिसीजन लीजिए ताकि आप मेंटल पीस लेके आ सको, क्योंकि आपकी चैलेंज ही मेंटल पीस है। डिसीजन लीजिए गाइस ताकि इन फ्यूचर में मेंटल पीस की तरफ जाओ। डोंट थिंक सो मच। व्हाट्स द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा चेंज है, पीस लेके आ रहे हो, जो कि अच्छा है। जो आपकी चैलेंज है मेंटल पीस, ट्रैवलिंग, इन्वायरमेंट पे यहाँ पर मे बी शायद यू डीलिंग विथ टॉरस, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज। अपने आप से कमिट कर रहे हो, सामने वाले से कमिट कर रहे हो, अपने गोल ड्रीम डिजायर से कमिट कर रहे हो, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ पीस लेके आ रहे हो। और कुछ लोग अगर अपग्रेड चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, रेस, प्रमोशन, या फिर हो सकता है कि यू नो तरक्की पाना चाहते हैं, तो भी काम कीजिएगा, यहाँ पर है, ओके। क्योंकि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, डिसीजन लोगे तो आप यहाँ पर चेंज लेके आ सकते हो, अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करोगे, ओके। व्हाट्स द होप्स एंड फियर? ओके, होप्स एंड फियर में लवर्स का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, लिब्रास, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉन्डिंग, सोलमेट कनेक्शन, ओके। आप लोगों की होप है कि हमारी लाइफ में सोलमेट कनेक्शन होगा, फिर भी है कि होगा कि नहीं होगा। पब्लिकली दिस इज़ द कार्ड ऑफ कनेक्शन, इन एनी कनेक्शन, पब्लिक, सोशल नेटवर्किंग, फैमिली, लवर्स, ओके। आप लोगों के लाइफ में कनेक्शन, बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा, ये आपकी फेयरलेस एनर्जी है। या फिर हो सकता है कि आप लोग यू नो लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हो, तो होगा कि नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस चाहते हो, ओके, चॉइसेस चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बैलेंस कर सको। चॉइसेस तो ऑलरेडी है, तो आपको सिर्फ डिसीजन लेना है गाइस। दिस इज़ योर होप्स एंड फेयर, बैलेंस करके चलिएगा। अगर यहाँ पर आप डिसीजन लोगे, यहाँ पर पीस लेके आ जाओगे, तो यहाँ पर आपको
ये डगमगाना ना पड़े कनेक्शन वाइज, ओके। बट यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है। अगर आप डील कर रहे हो जेमिनीज के साथ में तो वो आपके सोलमेट कनेक्शन है, ओके। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन? टू सिचुएशन, टू सिनेरियो। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगेन आई टोल्ड यू, अगर आप लोगों के लाइफ में टू सिचुएशन, टू सिनेरियो, टू पर्सन है तो फोकस होइए, ओके। फ्रेश स्टार्ट कीजिए, बैलेंस करके चलिए, डिसीजन लीजिए ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, ओके। लाइफ में रिस्क लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ओके। एक अपनी लाइफ में एडवेंचर्स की तरफ जाइए ताकि आप ये न्यू बिगिनिंग कर सको। डिसीजन लीजिए गाइस, यू हैव अ चॉइस, ओके। फोकस हुई, डिसीजन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो फोकस होइए, डिसीजन लीजिए, जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहो फ्री होके काम कीजिए, ओके। व्हाट्स द आउटकम? लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आपने देखा था जब मैंने आप रिवीजन करके देख लीजिए, स्टार्टिंग में 7 ऑफ वॉन्ड की जगह 7 ऑफ पेंटिकल भी आया था, ओके। वेटिंग पीरियड चालू था, राइट। दिस इज योर आउटकम, ओके। 6 ऑफ कप का कार्ड है, 6 ऑफ कप रिवर्स बैक टू 5 ऑफ कप, ओके। ये भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना अपने पास्ट पर्सन, पास्ट सिनेरियो, पास्ट मेमोरीज में लिंगरिंग कर रहे हो, ओके लिब्रास। तो उसकी वजह से मैं भी शायद कहीं ना कहीं लॉस महसूस कर रहे हो, ड्रेन महसूस कर रहे हो, या फिर थोड़े से डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हो पास की वजह से, ओके। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है, एफर्ट तो डाल रहे हो बट वेटिंग पीरियड चालू है, ओके। ये पास के सिनारियों को ख़त्म होने के प्रति, ये पास के इश्यू हो सकते हैं, पास के मामले हो सकते हैं, लव हो सकता है, या फिर जो भी आपने वादे इरादे किए थे उसमें आपको लॉस मिला है तो हो सकता है। तो गाइस थोड़ा सा वेटिंग पीरियड चालू है, तो एफर्ट डालते रहिएगा ये पास्ट के मामलों को ख़त्म करने के लिए, ओके। कोई पास्ट के मनी इश्यू भी हो सकते, कोई भी इश्यू हो सकता है गाइस, ओके। एफर्ट डालिएगा ताकि वो ख़त्म हो जाए, ओके। क्योंकि यहाँ पर एफर्ट वेटिंग पीरियड चालू है आपके आउटकम में, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको। पास के इशू में काम कीजिएगा एंड पेशेंट रखिएगा, ओके। यहाँ पर आपके लाइफ में वेटिंग पीरियड चालू है एंड फ्रेश स्टार्ट भी है आप लोगों के लाइफ में गाइस। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। मुझे यहाँ पर बहुत सारे चॉइसेस दिख रहे हैं आपके इस सितंबर महीने में। डिसीजन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको, चेंज लेके आ सको। और आउटकम में नॉट अ गुड एनर्जी, पास की इशू के साथ में लिंगरिंग करे तो उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, ओके। आउटकम में जैसे कि मैंने पहले कहा, पास्ट के साथ में डील करो क्या आउटकम में, बिकॉज यहाँ पर फाइनल मैसेज भी है, पास्ट लाइफ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज गाइस, ओके। काम कीजिएगा गाइस, ये पास्ट लाइफ मेमोरीज है, पर्सन है, नेगेटिव पैटर्न है, उस पर काम कीजिएगा ताकि आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। एंड बी स्ट्रॉन्ग गाइस, स्ट्रॉन्ग होइएगा, इंडिपेंडेंट होइएगा, फोकस होइएगा, ताकि आप ये पास जो भी सिनारियो चल रहे हैं आप लोगों के लाइफ में, पास्ट के मामले चल रहे हैं, उसको आप कॉन्फिडेंटली डील कर सको, हैंडल कर सको और अपनी लाइफ में हैप्पी आउटकम लेके आ सको, ओके। अच्छी एनर्जी है लिब्रास। तो ये पास के जो भी मामले हैं ना, उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए, ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ख़त्म ही कर डालिए ताकि आपकी लाइफ में फ्रेश न्यू एनर्जी आए और इंडिपेंडेंट हो और अपने इस पास्ट इश्यू का सामना करके अपने लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आ सको, ओके। अच्छी एनर्जी है तो क्योंकि ये महीना आपका ना एफर्ट डालने का है, मेहनत का घर है, तो मेहनत कीजिएगा, मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा, ओके लिब्रास। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी ये कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके लिब्रास। लव एंड लाइट, टेक केयर।